कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आज आपको फाइनली ऑफिशियली पेट का रिजल्ट देखने को मिला। सच वाला ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि अभी तक तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सच में आया है कि नहीं आया। खुशखबरी है साहब, देखो आपका रिजल्ट है, आपकी मेहनत सामने आ गई है। आपके रिजल्ट के बाद अब आपके सबसे ज्यादा जो दिमाग में पहेली आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि आपको लोअर पीसीएस या फिर लेखपाल, इन दोनों का एग्जाम देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही तो चीज आप लोग सोच रहे होगे एज एन स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट की तरह दिमाग में सबसे पहले आपको यही वाली बात आ रही होगी कि लेखपाल का मुझे एग्जाम देने को मिलेगा या लोअर पीसीएस का मुझे एग्जाम देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अब महीनों भर या 15 दिन 20 दिन आप YouTube चलाएंगे, लोगों की वीडियो देखेंगे कि कौन सा टीचर, कौन सा यूट्यूबर, कौन सा कोचिंग वाला कितनी सेफ स्कोर बता रहा है। लेकिन इससे आपका सिर्फ टाइम खराब होगा। मैं आपको एक बड़े भाई की तरह यही सलाह दूंगा, बड़े भाई या छोटे भाई की तरह कैसे भी, कि आप अपने लेखपाल का सिलेबस जो है या लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है उसको तैयार रखो। क्योंकि ये बात सच में किसी को पता ही नहीं है कि कितने स्कोर पे बुलावा आएगा। ये बात अभी हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन साहब को भी ना पता हो, क्योंकि यूट्यूब पर तो अब ये सारी चीजें चलेंगी कि इतना स्कोर सेफ है, इतना स्कोर सेफ है। आरओ के कट ऑफ पे भी यही चला था, पीसीएस के कट ऑफ पे भी ये चला कि ये तो यूट्यूब का खेल ही यही है ये। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना सिलेबस तैयार रखना है। कोई नहीं बता सकता कि कितने नंबर पे आपका बुलावा आएगा। अगर आप सिलेबस तैयार रखेंगे तो आपको ये फायदा होगा दोस्तों कि जब अचानक से यूपी ट्रिपल एससी नोटिस निकालेगा आज से कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम बाद कि इतने नंबर से ऊपर वाले सभी लोग लेखपाल या लोअर पीसीएस से एग्जाम देंगे, तो वो आपको तैयारी करने का बहुत ज्यादा समय नहीं देता। यूपी ट्रिपल एससी का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी उसका नोटिस निकला उसके 2 महीने 1.5 महीने में एग्जाम हुआ, और 1.5 महीने में आप ना तो लेखपाल की तैयारी कर पाओगे ना लोअर पीसीएस की कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको सच में सिलेक्शन लेना है इन जॉब्स में, तो अपनी तैयारी रेडी रखना। अगर आपका कॉल आ गया इन परीक्षाओं के लिए, तब तो वो तैयारी आपकी काम इन परीक्षाओं में आएगी आएगी। खुदा ना खास्ता आपका अगर कॉल नहीं आ पाया तो यही तैयारी आपके दूसरे एग्जाम्स में काम आएगी। आप किसी और की परीक्षा तो देंगे, आप अगर स्टूडेंट हैं तो अगर आपको ये परीक्षा देने को नहीं मिलेगी तो कोई और परीक्षा देने को मिलेगी। तैयारी खराब नहीं जाती है, खराब तो आपका टाइम होगा अगर आप महीने भर यही देखते रहोगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ कितनी जा रही है, सेफ स्कोर कितना है, सेफ स्कोर कर रहा है कितना है। इसलिए अपना दिमाग सही जगह लगाना, क्योंकि आपका टाइम भी सही जगह ही लगना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी एक दिन कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है और आप इन फालतू की चीजों में अपना टाइम खराब करोगे। ठीक है, तैयारी करो अच्छे से, हमसे जितना होगा हम तो करेंगे, हम तो मतलब लेखपाल सब रहे ही है। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।